काशी, जो आज बनारस या वाराणसी के नाम से भी जानी जाती है। काशी का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। काशी शहर पूरे विश्व में सबसे प्राचीन शहर के तौर पर जाना जाता है और कहा जाता है कि यह शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। काशी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। काशी से इसी तरह की कई दिलचस्प बातें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में विस्तार से। हिंदू धर्म में काशी को एक पवित्र शहर माना जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी कभी भगवान शिव का निवास स्थान भी हुआ करता था। स्कंद पुराण में लगभग 15,000 श्लोकों में काशी नगर की महिमा का गान किया गया है। इसके अलावा रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में भी काशी का वर्णन मिलता है। एक श्लोक में भगवान शिव कहते हैं कि तीनों लोकों से समाहित एक शहर है जिसमें स्थित मेरा निवास स्थान है काशी। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व की थी। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। काशी से जुड़ी सबसे पुरानी मान्यता ये है कि इस नगरी को शिव के त्रिशूल पर बसाया गया है। शिव ने अपने त्रिशूल को सामने किया और उसके बाद काशी नगरी का निर्माण हुआ। यही कारण है कि इस नगरी को हिंदू धर्म के लिए बहुत विशेष माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि काशी से ही हिंदू धर्म की स्थापना हुई थी और यही संस्कृति का केंद्र है। पर इस शहर में मुस्लिम, जैन, पारसी, यहूदी, जापानी, बौद्ध आदि लोग रहते हैं। आज भी माना जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है और इस शहर पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। तभी तो इस शहर को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार काशी वो स्थान है जहाँ भगवान शिव ने पहली बार तांडव नृत्य किया था। काशी, बनारस और वाराणसी को ही लोग जानते हैं, लेकिन असल मायने में प्राचीन काल में इसके कई नाम हुआ करते थे। ये अविमुक्ता, आनंदवनम, रुद्रावास, महाशमशान। कई लोग ये नहीं जानते, लेकिन इसे मोक्ष का शहर माना जाता है और इसलिए इसे महाशमशान नाम भी दिया गया था। प्राचीन कहानियों में काशी को लेकर एक और दिलचस्प बात कही जाती है कि काल भैरव को बनारस का चौकीदार माना जाता है। काल भैरव का मंदिर काफ़ी छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी मान्यता भी छोटी है। माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना आत्मा का स्वर्ग में जाने का रास्ता पूरा नहीं हो पाता। अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसके लिए काल भैरव के दर्शन ज़रूरी हैं। बनारस के एक और रहस्य में शुमार है लोलार कुंड का पानी। इसमें पानी ना तो बारिश से आता है, ना ही किसी तालाब या जल स्रोत से आता है। माना जाता है कि इस कुंड का पानी पाताल लोक से भरता है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है और सूर्य कुंड भी इसे कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के भाद्रपद में इस कुंड में सूरज की किरणें पड़ती हैं और बालासन योग जैसी आकृति पड़ती है। माना जाता है कि जो महिला इस समय यहाँ नहाती है उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। बनारस में एक धन्वंतरी कूप है जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास है। माना जाता है कि अगर कोई इस कूप का पानी 45 दिनों तक पी लेता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि वैद्य धन्वंतरी ने इस कूप में कई सालों तक तपस्या की थी और उनकी तपस्या के कारण ही ऐसा फल मिलता है। इस पानी की खासियत ये कि 8 घाट में 8 अलग स्वाद का पानी है। ये बनारस से जुड़े सबसे अनोखे रहस्य में से एक है। बनारस को मानव शरीर की तरह बनाया गया है और यहाँ पर मान्यता के अनुसार 72,000 शक्ति स्थलों यानी मंदिरों का निर्माण हुआ था। मानव शरीर में भी इतनी ही नाड़ी होती हैं और इसलिए मंदिरों को बनाया गया है। दरअसल अलग अलग मंदिरों में काशी में कई सारे कोने बनाए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि सभी जुड़कर 72,000 हो जाएंगे। वाराणसी आध्यात्मिक शुद्धि और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए ज़रूरी स्थान माना जाता है। काशी कई रूपों में प्रतीकात्मक है और इस कारण इसे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र भी माना जाता है। काशी को भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित इसलिए भी बताया जाता है क्योंकि यह ज़मीन से लगभग 35 फुट ऊपर है। मान्यता यह है कि काशी में निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर बहस हुई थी, वहाँ एक प्रकाश में स्तंभ प्रकट हुआ जिसका कोई और छोर नहीं था और यह स्तंभ काशी नगरी को ही चीरता हुआ प्रकट हुआ था। वह स्तंभ भगवान शिव का निराकार रूप था जिसका असीमित होना भगवान विष्णु और ब्रह्मा के श्रेष्ठ होने के अहंकार को तोड़ने के लिए काफ़ी था। यहाँ स्वयं भगवान शिव ने सप्तऋषि पूजा का रहस्य ऋषियों को बताया था और पहली पूजा भी इसी तरह से हुई थी।
आने वाले काल में इस पूजा की विधि तो सबने समझ ली, लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं समझ पाया। ये पूजा किस लिए की जाती है, इस सवाल का जवाब कई लोग गोल गोल देंगे, लेकिन असल में इसका राज शिव और असल सप्तऋषियों को ही पता था। काशी नगरी बहुत ही विचित्र है और इसका इतिहास उतना ही समृद्ध है। काशी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान की कृपा आप पर खूब बरसेगी। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।